हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। हज़रात, आप सभी हज़रात बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं इस महफिल में मेज़बान के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। हमारे फैज़ सल्लमो साहब, फ़रहान बनारसी साहब, ये दो ऐसे चेहरे जिनको आप पहली बार सुनेंगे, और ये ऐसे शायर हैं कि इंशाअल्लाह आप महज़ूज़ होंगे। जो बाहर से हैं वो बाहर से भी रह के महज़ूज़ होंगे, जो अंदर से हैं वो अंदर से भी रह के महज़ूज़ होंगे। मैं आपको कुछ गुज़ार कर दूँ कि आपके दयार अक़ीदत में, आपके दयार मोहब्बत में एक ऐसी अजीम शख्सियत जो सरज़मीन हिंदुस्तान पे मोहताज तारुफ़ नहीं है, जिसका नाम नामी आली जनाब सैयद शाहिद जाफरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, डाइस पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोई भी महफिल हो, शहज़ादी खुद इंतखाब करती हैं कि कौन सा शायर, कौन सा ख़तीब, कौन सा सामैन, कौन सा कहना मेहमान खुसूसी हमारी इस बज़्म में शरीक होगा। इसमें दो मेहमान ऐसे भी हैं जिनका नाम पोस्टर में नहीं था, लेकिन शहज़ादी सलामुल्लाह अलैह के जानिब से पोस्टर में नाम उनका पहले से मशहूर था। दिलीप साहब जो मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, राजनाथ सिंह जो बहरहाल मंत्री हैं, उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आपके इस जश्न मुबारक में वो तशरीफ़ रखते हैं। राज मंत्री राजनाथ सिंह, जहन सिस्टम नाम निकल, राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं। और शाहिद भाई को जब उनको पता चला कि यहाँ है तो उनके बहरहाल रूह फड़क गई, कहने कि मैं भी आपके साथ शरीक होगा। हमारे शर्मा जी डॉक्टर साहब, उनको भी जब इस बात की इत्तला हुई तो उन्हीं ने बीबी की नहीब सी आवाज़ पे दिलीप साहब की लब्बैक कहा कि मैं भी शरीक, और बहरहाल उनके लवाकीन भी। इनके सेहत और सलामती और इनके इस्तकबाल के लिए आप लोग पहले सलवात भेजते हैं। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। मेरे फ़ौरन बाद शाहिद जाफरी साहब आपके रूबरू होंगे, उसके बाद फ़ौरन आली जनाब दिलीप साहब अपने मारूज़ात आपकी ख़याल सामने रखेंगे, और उसके फ़ौरन बाद फ़िरोज़ कानपुरी और हमाखाल शाहिद भाई को जाना है और फ़िरोज़ साहब को भी जाना है, तो यहीं से उनकी रुखसती हो जाएगी। मैं अपने जो जिम्मेदारी के मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ कि अर्ज़ करता हूँ, नहीं मैं आपको बता दूँ पूरे फ़राइज़ अंजाम, और हमेशा मैं इब्तिदा में पढ़ लेता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि यूँ गर्दिशे कौनैन यहाँ ज़ेरो ज़बर है, सादिक़ैन की महफिल है। मिसरा मैंने पढ़ा, अहले इल्म तशरीफ़ रखते हैं। हमें मालूम है आपकी समात आप कैसे सुनते हैं। यूँ गर्दिशे कौनैन यहाँ ज़ेरो ज़बर है, तो नूर के आने की अंधेरों को खबर है। अब मालूम नहीं मैं पीछे तक पहुंचा नहीं पाया, यह मतलब बड़ा था। यूं गर्दिशे कौनैन यहाँ ज़ेरो ज़बर है, तो नूर के आने की अंधेरों को खबर है। ऐ वारिसे अहमद तेरा हुस्न ही ऐसा, डूबी हुई हैरत में जुलेखा की नजर है। ऐ वारिसे अहमद है तेरा हुस्न ही ऐसा, डूबी हुई हैरत में जुलेखा की नज़र है। और चार में से देखिए, मैं चाहूँगा कि सरकार दो आलम की और सादिक़ैन के हवाले से जो महफिल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हक़ अदा हो, कि अर्ज़ करता हूँ कि तमाम नबियों का बनकर नसीब आता है। शायर मजबूर हो जाता है करबला पढ़ने के लिए। अगर कहना ममदू के हवाले से शेर पढ़ो तो इंसान यूँ करके सुनता है। तमाम नबियों का बनकर नसीब आता है, अज़ल से जो है खुदा के करीब आता है। तमाम नबियों का बनकर नसीब आता है, अज़ल से जो है खुदा के करीब आता है। लगाओ नारे तकबीर आज महफिल में, जहां में ताज खुदा का हबीब आता है।
ताज खुदा का हबीब आता है। और ये भी 4 मिसरे देखें, है ये रसूल का मिंबर, शायद बस सुने, है ये रसूल का मिंबर, कोई कहीं बैठे। है ये रसूल का मिंबर, कोई कहीं बैठे, मगर जगह पर नबी की कोई नहीं बैठे। आप पहली बार आए हो, तारीख सलवार भेज दें आप लोग। मिंबर है ये रसूल का मिंबर, कोई कहीं बैठे, मगर जगह पर नबी की कोई नहीं बैठे। बढ़ा के पांव को अपने ये 3 जीलों से, जहां मकाम नबी था अली वहीं बैठे। बढ़ा के पांव को अपने ये 3 जीलों से, जहां मकाम नबी था। ये रसूल का मिंबर, कोई कहीं बैठे, मगर जगह पे नबी की कोई नहीं बैठे। बढ़ा के पांव को अपने ये 3 जीनों से, जहां मकाम नबी था अली वहीं बैठे। है कौन? सांप की सूरत ये सबने देखा है। थापा भाई मिसरा सुनिएगा। है कौन? सांप की सूरत ये सबने देखा है। नबी झिटक के जो हाथों की नबी झिटक के हाथों की आस्ती बैठे। नकाब रुख से उलट दी गदीर ने बढ़कर। मौलाइयो शेर सुनो, नकाब रुख से उलट दी गदीर ने बढ़कर। नबी के तख्त पर जितने भी नबी के तख्त पर जितने बैठे, और ये कह के उड़ गया हुरमुला की पहलू से। भजन शेर सुनिए, ये कह के उड़ गया हुरमुला के पहलू से। ये कह के उड़ गया हुरमुला के पहलू से। हम बेअदब के कभी दरमियान नहीं बैठे। तो भाई मैं थोड़ा सा भाई परसाल वाला माहौल बनाइए, माना मजमा कम है। नाराई गिरी दिलीप भाई, डॉक्टर साहब शर्मा जी, 4 मिसरे सुनिए कि हिंद का मैं वो मुसलमान हूं जो गद्दार नहीं। मैं पीछे वालों थोड़ा सा तो बेदार हो जाए यार। थोड़ा साहबे जिदार का सहारा ले ले। हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता। अब ना समझ में आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूँ। मैं वफादार हूँ, पहचान ले दुनिया मुझको, इसलिए परचम अब्बा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूँ। मैं वफादार हूँ, पहचान ले दुनिया मुझको,
इसलिए परचमे अब्बास माहौल बना लिया, मशकूर ममनून। आपकी मोहब्बतों का आप उसी अंदाज में लौट आए हैं। मतलब अर्ज करता हूँ, सुने। वाह जी, अल्लाह। अर्ज करता हूं कि मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, ये जलालपुर का था, मुबारकपुर जलालपुर का, कि दोज़ख में फातिमा के गुनहगार जाएंगे। दोज़ख में फातिमा का गुनहगार, मतलब अर्ज करता हूं कि मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए ज़माने की रफ्तार। थोड़ा रदीब के साथ हो जाए, थोड़ा सा राजा भैया शेर सुनो कि मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए ज़माने की रफ्तार जाएंगे, जिस बज़्म में रसूल के सरकार जाएंगे, जिस बज़्म में रसूल के, जिस बज़्म में बतूल की, जिस बज़्म में बतूल की सरकार जाएंगे। फिर मिसरा सुनिए, जिस बज़्म में बतूल की सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदर, अरे थोड़ा सा जवानों, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। जिस बज़्म में बतूल की सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे कर्रार जाएंगे, जो कश्तिये रसूल पर बैठे हैं बादब, इस पार से फकत पड़ी। जो कश्तिये रसूल पर बैठे हैं बादब, इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे। बोला ये शेर सुनो, बड़ा नाजुक सा है, लेकिन आपके लिए नाजुक सा नहीं है। आप पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंचाना चाहता हूं। आप भाई शेर सुनिए, आपकी खुसूसन दुआओं का तालिब हूं कि पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर के बागे फिदत मार जाएंगे। मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर कि बागे फिदत मौलाइयो। शेर सुनो, दोज़ख, इंसाफ करना साली मिसरे में, दोज़ख बना के रब ले, दोज़ख बना के रब ले, फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत कदीर के गद्दार जाएंगे। हैदर हैदर, अरे मौलाइयो लगाओ नारा, नारा हैदरी। दोज़ख बनाकर रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत दिल से जो खटखटाएंगे, इस महफिल से न जाने कितने लोग करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत कर चुके हैं, न जाने कितने लोग उम्रे पे जा चुके हैं। खुदा इस महफिल को कराने वाला भी आबाद रहे, उसके अहले खाना आबाद रहे, और खुदा शाहिद जाफरी साहब को ज़िंदा सलामत रखे, उनके हौसले को सलामत रखे,
और उनके लवाकीन को, उनके अहबाब को सलामत रखे, और हमारे शबाब हुसैन शब्बे साहब को भी परवरदिगार हर बला हर रंजो गम से महफूज रखे, उनके अहले खाना को महफूज रखे, उनके दुश्मनान पे लानत बेशुमार, उनके दुश्मनों पर लानत। शेर सुनिए, दिल से जो खटखटाएंगे, फराज साहब शेर सुनिए, जिनको करबला जाने की तमन्ना, शेर सुने, दिल से जो खटखटाएंगे दरवाज़े बतूल। शेर पढ़ना मेरा काम है। दिल से जो खटखटाएंगे दरवाज़े बतूल, हर साल करबला वही ज़व्वार जाएंगे। अरे दुआ मांग लो आज की शब, माना इस साल नहीं हो रही लेकिन आने वाले वक्त में फिर होगी इंशाअल्लाह। दिल से जो खटखटाएंगे दरवाज़े बतूल, हर साल करबला वही ज़व्वार जाएंगे। जाने दिया न मौत ने मुझको अगर नजब करने अली का, जाने दिया न मौत ने मुझको अगर नजब करने अली का कब्र में, करने अली का कब्र में दीदार जाएंगे। मौलाइयो शेर सुनो कि जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पे अपनी रख के जो तलवार। मैं कभी नाजुक शेर भी सुन लिया करिए। जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पे अपनी रख के जो तलवार जाएंगे सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने। हमें काश सब लोग अगर पहुंचा दे दिमाग। फिर से मिसरा अव्वल सुने, सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, मक्तल से शाम आबिदे बीमार। सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, मक्तल से शाम आबिदे बीमार जाएंगे। आता भी कैसे शाम से करबो बला यजीद। इस्तकबाल करना मौलाइयों, आता भी कैसे शाम से करबो बला यजीद। पहले से जानता था कि हम हार जाएंगे। आता भी कैसे शाम से करबो बला यजीद। पहले से जानता था जाऊंगा मैं भी बाद में, ऐ ताज है यकीन। जाऊंगा मैं भी बाद में, ऐ ताज है यकीन। जन्नत में पहले मेरे ये अशार जाएंगे। जन्नत में पहले मेरे ये अशार जाएंगे। मतलब फिर पढ़ता हूँ, सुने कि किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, तस्दीक इसकी हो गई। किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, तस्दीक इसकी हो गई कब्रे बतूल से। किसको है कितना इश्क, किसको है कितना, अब ना समझ में आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम है शेर पढ़ना। किसको है कितना इश्क, किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से। पता चल रहा है किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, तस्दीक इसकी हो गई कब्रे बतूल से। सजदा करेंगे कैसे वो खाके शिफा पे ताज, खिलकत हुई है जिनकी सकीफा की धूल से।
किसको है कितना या किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, दिल है कितना इश्क खुदा के रसूल से, तस्दीक इसकी हो गई कब्रे बतूल से। एक मतलब और 3 शेर बस मैं अपनी जगह आखिरी में एक मतलब। किसको है कितना इश्क खुदा के रसूल से, तस्दीक इसकी हो गई कब्रे। मतलब अर्ज करता हूं मौलाइयों आखिरी में एक मतलब और 3 शेर कि रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया। अगर पहुंच जाए वहां तक के तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। रहबर बोली साहब शेर सुनिए, रहबर कहीं दुनिया में बहुत अच्छा माहौल बना लिया। खुदा आपकी समाज को सलामत रखे, आपकी औलाद को सलामत रखे। एक मतलब 3 शेर रहबर। एक सलवात भेज दें आप लोग। रहबर कहीं दुनिया में, शादाब मियां शेर सुन लो, 3 शेर आखिरी। रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया। 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं। हर नमाज में या साहिबल औसत ज़मान पढ़ने वालों, मैंने मतला पढ़ा आपने सुन लिया। रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शह गैबत का उजाल। रहबर कहीं दुनिया में 2 शेर। रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शाह गैबत का उजाला नहीं पाया। जब तक न किया नूह ने शब्बीर का मातम, तूफान से या लिया। आखिरी शेर मौलाइयों, रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शह गैबत का उजाला नहीं पाया। जब तक न किया नूह ने शब्बीर का मातम, तूफान से कश्ती ने किनारा नहीं पाया। शेर सुनिए, जब तक के चली कहर में अब्बास की सांसें, सरवर ने कभी खुद को अकेला। हैदरी